मित्रों, मैं विनोद कुमार प्रतीक्षा एजुकेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना की इस दूसरी लहर में इस देश से बहुतेरे लोग चले गए और बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और हॉस्पिटल में हैं। आज लोग दीपक नहीं परंतु लाशें जला रहे हैं। आज लोग थाली नहीं परंतु छाती पीट रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दोस्त, जो परिजन चले गए, मैं उस शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परंतु साथ ही एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार और समाज की रक्षा कर सकें और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के साथ मिल करके और इस समाज को बचाने के लिए काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस अधिकारी और उन तमाम अधिकारियों को जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूँगा जिसको करने के बाद हम अपने परिजन और समाज को कुछ हद तक बचा सकते हैं। जो चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो हमारे पास बचा हुआ है हम उसे संजो सकते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। कई दफा बीमारी का डर बीमारी से बड़ा होता है। इस समय बहुत सारे लोग वायरस से जूझ रहे हैं और उससे भी ज्यादा उसकी चपेट में आने की आशंकाओं से बेचैन है। डर बेवजह भी नहीं है, कई दिक्कतें और गड़बड़ियां भी हैं, पर हर समय का यह डर हालात को और बुरा भी बना रहा है। हिम्मत बनाए रखें, लगातार खुद से पूछते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। खुद डर रहे हैं और दूसरे को डरा भी रहे हैं, या फिर खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी ठीक रखने में मदद कर रहे हैं। मित्रों, इस कोरोना वायरस से जुड़ी हुई 3 अहम चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला है, सेहत से जुड़ी चिंताएं कम करें। समय बेचैन करने वाला है। 2 छींक आते ही पूरा घर परेशान हो उठता है और पड़ोसी के यहाँ बुखार की खबर सुनकर हमारे घर के खिड़की दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। ध्यान रखें, छींक, खांसी, कमजोरी, जुकाम, गंध न आना या बुखार कोई एक लक्षण आप में काफी नहीं है। ऐसा दूसरे रोगों में भी हो सकता है। विशेषज्ञ सेहत से जुड़ी बेचैनियों को कम करने पर जोर देते हैं, जैसे एक से दूसरे से तीसरे डॉक्टर की ओर ना भागें। किसी एक अच्छे डॉक्टर से लक्षणों पर बात करें और उस पर भरोसा रखें। खुद से नतीजे न निकाल लें। हर लक्षण पर इंटरनेट न खोलने लगें। बार बार शरीर को नोटिस न करें। सिर, पेट या दर्द, पैर में यूं भी दर्द और कंपन होते रहता है, पर तनाव में यह दर्द और बढ़ जाता है। अपनी जानकारी बढ़ाएं। गलत सूचना लापरवाही या डर को बढ़ाती है। डरे नहीं, खुद को तैयार करें और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाएं। अच्छा सोचें और बुरे के लिए खुद को तैयार करें। लक्षणों को छुपाने या चिंतित होने के बजाय टेस्ट कराएं। केवल बीमारी को खबरों और बातों के समय न गंवाएं। खुद को मस्त और व्यस्त रखें। दूसरी बात है, डर को हावी ना होने दें। कोरोना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कई तरह से तनाव दे रहा है। यूं भी जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती वे हमें डराने लगती हैं। डर हमारी एकाग्रता और सतर्कता दोनों को कम कर देता है। कठिन समय में हम 3 जोन में काम कर रहे हैं। पहला है डर। डर के कारण हम रोज के काम ढंग से नहीं कर पाते, सामान को जमा करते रहते हैं, दवा और उपचार पर भरोसा नहीं रखते, शिकायतें करते रहते हैं, गुस्सा, अवसाद और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। डर में सांसें तेज चलने लगती है, बीपी और मांसपेशियों का दर्द बढ़ने लगता है। दूसरा जोन है सीखना। सोचे कि हम क्या करना है और फिर वो करें जो हमें करना पसंद है। कोविड के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो तर्कसंगत ढंग से सोचें। अपनी दिनचर्या को
सामान बनाए रखने की कोशिश करें, ध्यान व प्राणायाम करें, संगीत सुने, प्रार्थना करें, आध्यात्मिक रुझान है तो आप जाप भी करें, भजन सुने, खान पान, नींद, व्यायाम में लापरवाही न बरतें, प्यार व शांति से रहें, बड़प्पन बरतें, दूसरों की तारीफ करें, दूसरों की हर समय मदद करें, इससे तनाव कम होगा। अपनी चिंताओं पर बात करें लेकिन दूसरों को बेवजह डराए नहीं। और हमें हर सुबह बैठ करके मेडिटेशन में जाकर के, विजुअलाइजेशन में जाकर यह बात दोहरानी चाहिए, जैसे कि हमारा शरीर मजबूत, स्वस्थ और उबरने में सक्षम है, हमारी सोच अच्छी है, हम सबके भले की कामना करते हैं, ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, हमें कुछ हुआ तो हम भी ठीक हो जाएंगे, हम दूसरे से प्यार करने और उसकी मदद करने में सक्षम हैं। हालात मुश्किल है पर हम इसका सामना कर सकते हैं। मुस्कान व हंसी प्रभावी दवा है मित्रों। इसलिए आइए हम इस पर ध्यान दें और इन जरूरी चीजों को करके अपने समाज की रक्षा करें। जैसे मास्क जरूर लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, आयोजनों में भाग लेने से बचें, बुखार, खांसी आदि की शिकायत होने पर तत्काल निकटवर्ती अस्पताल जाकर उपचार कराएं, लक्षण दिखने पर कोरोना वायरस की जांच कराएं। यदि आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो टीका जरूर लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस देश के एक सच्चा नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं और ऐसा करके हम खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को कुछ हद तक बचा सकते हैं। परमेश्वर इसमें आपको आशीष दे। धन्यवाद।